हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज की हमारी जो ये वीडियो है पूर्णतया हमारे रिपब्लिक डे, हमारे गणतंत्र दिवस को डेडिकेटेड रहेगी। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हमारे इस बेहतरीन पावन पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, और जानेंगे कुछ 10 दिलचस्प और कुछ इंटरेस्टिंग रोचक बातें। क्या है वो देखिए। हर वर्ष 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस बार देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देखिए, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम इस बार कौन सा 2022 के अंदर हम कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो 73वां गणतंत्र दिवस हम इस बार 2022 के अंदर मना रहे हैं। चलिए और जानते हैं कुछ बेहतरीन बातें। दरअसल 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र क्यों मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था, लागू किया गया था। भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। इस वजह से हर साल 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो काफ़ी एक बेहतरीन दिन है हमारे लिए, हमारे भारतवासियों के लिए। इसी दिन ने हमें एक तरीके से पूर्णतया गणतंत्र बनाया है। देखिए, राजतंत्र और गणतंत्र में दिन और रात का फर्क है। अगर राजतंत्र को रात कहा जाएगा तो गणतंत्र को दिन कहा जाएगा। तो हमारे लिए एक दिन था ये, और ये हमारा उजाला एक तरीके हमें अपने अधिकार जो मिले हमें संविधान ने दिए, तो हमारा संविधान लागू हुआ था। देखिए, आज के दिन का इतिहास भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 26 नवंबर 1949, देखिए तारीख 26 ही है, महीना नवंबर का, ये ध्यान रखिएगा जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। 26 नवंबर 1949, मतलब 1950 की बात नहीं कर रहा मैं, 26 जनवरी 1950 की बात नहीं कर रहा। कब की बात कर रहा हूँ? 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। इसीलिए इस दिन को देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो एक बेहतरीन प्रश्न बनता है कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। और यहाँ इस दिन हमने विधिवत रूप से अपनाया था। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। और ये अपनाया कब था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए और आगे 10 जो महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी थी इंटरेस्टिंग, उनमें पहली बात देखिए। पहली बार गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया था। तो पहला गणतंत्र 26 जनवरी 1950, और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज़ादी से पहले 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। देखिए ये लाइन देखिए, आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। और पहले कब मनाया जाता था? 26 जनवरी, आज़ादी से पहले। ठीक है जी। आगे देखिए, करीब 18 वर्ष तक 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा है। पूर्ण स्वराज दिवस बोल दो या स्वतंत्रता दिवस बोल दो, एक ही बात है। तो 18 वर्ष बहुत बड़ी बात है कि 18 वर्ष तक हमने 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, आज़ादी के आंदोलन से लेकर देश में संविधान लागू होने तक 26 जनवरी की तारीख का अपना महत्व रहा है। कुछ बातें देखिए तीसरे पॉइंट के अंतर्गत। 31 दिसंबर 1929 तारीख याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
31 दिसंबर 1929, यानी 1929 का लास्ट डे, अगला दिन 1930 हो जाएगा, तो 31 दिसंबर 1929। और यह अधिवेशन कहाँ का है? 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कहा गया कि अगर ब्रिटिश सरकार ने 26 जनवरी 1930, देखिए कितने दिन बाद, लगभग 26 दिन बाद ही, 26 जनवरी 1930 तक भारत को उपनिवेश का दर्जा डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया तो भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। तो यह प्रश्न बहुत बारी आया हुआ है, कंपटीशन में पूछा गया है। कौन सा अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को ये घोषणा की थी और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो जीके बनता है काफ़ी इम्पोर्टेंट। चलिए इसमें ही कुछ बातें हो रही है। इसी तीसरे पॉइंट में 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। फिर देश को आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। इस तरह आज़ादी मिलने से पहले 26 जनवरी अनौपचारिक रूप से देश का स्वतंत्रता दिवस बन गया था। तो यानी 26 जनवरी पहले एक तरीके से हमारा स्वतंत्रता दिवस रहा है। चलिए चौथा रोचक बात, इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की तिथि को महत्व देने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। देखिए एक चीज़ सोचने वाली बात है, हमने संविधान जो एक्सेप्ट किया था ना, विधिवत रूप से अपनाया था, वो अपनाया था 26 नवंबर 1949। लेकिन संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू। इसका कारण है उस 26 जनवरी को इम्पोर्टेंट बनाना। हालांकि अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट ऐसे तो 26 नवंबर है, 26 नवंबर, लेकिन इम्पोर्टेंट बनाना था 26 जनवरी को। तो यह आगे जाके लागू किया गया था, अपना पहले लिया था, लागू बाद में किया था। पांचवा पॉइंट, साल 1950 में देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी के दिन भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्हें तोपों की सलामी दी गई और तब से तोपों की सलामी की यह परंपरा बनी हुई है। अगला पॉइंट, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। अब 15 अगस्त है, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम जहां लाल किले पर होता है और प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम राजपथ पर होता है, राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, जिनको नहीं पता ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं? प्रधानमंत्री। और कहाँ? लाल किले पर। और गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं? राष्ट्रपति। और कहाँ? राजपथ पर। और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पॉइंट नंबर 7 पर चलिए। दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को पहली गणतंत्र दिवस परेड राजपथ पर नहीं होकर इरविन स्टेडियम, आज का नेशनल स्टेडियम में हुई थी। ये पहली बात है 26 जनवरी 1950 की। अगला पॉइंट, साल 1950 से 1954 के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस का समारोह कभी इरविन स्टेडियम, किंग्सवे कैंप, लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में आयोजित हुआ था। कोई एक फिक्स जगह नहीं थी। राजपथ पर साल 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड शुरू हुई। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह परेड रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। रायसीना हिल से शुरू होकर राजपथ इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किले पर खत्म होती है। पिछले 2-3 सालों से ये थोड़ी छोटी की गई है कोरोना के चक्कर में, ये बता ही दिया। लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी कोविड महामारी के चलते गणतंत्र दिवस के रूट को शॉर्ट किया गया है। परेड विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट के पास नेशनल स्टेडियम पर ही खत्म हो जाएगी। हालांकि परेड के बाद निकलने वाली झांकियां लाल किले पर जाकर ही खत्म होंगी। और लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहले 1.25 लाख लोग परेड देखने आते थे, लेकिन कोविड के चलते 2021
में घटाकर 25,000 कर दिया गया, लेकिन इस बार दर्शकों की संख्या 2022 में करीब 8,000 के आसपास ही होगी। ये संख्या लगातार घटाई जा रही है। तो डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आपने देखा कुछ दिलचस्प बातें, कुछ इंटरेस्टिंग बातें रिपब्लिक डे की, हमारी गणतंत्र दिवस की। एक बार फिर से आप सभी को इस रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, हम यही कामना करते हैं। और आगे के जो भी आप प्रेरणा लें हमारे गणतंत्र से, तो बिल्कुल आपके जीवन में उसे खुद लागू करें और अन्य के जीवन में भी लागू करें। तो गणतंत्र का महत्व नहीं सिर्फ हमारे लिए है, बल्कि हमारे पूरे देश के लिए है। और संविधान ही वह चीज़ है जो एक देश को एक कानून के रूप में बांध के रख सकता है। जहाँ एक राम राज्य हो सकता है तो वह संविधान से हो सकता है। संविधान किसी भी प्रकार के कानून की अवहेलना करने से हमें रोकता है। हम एक तरीके से, हमें राजतंत्र हमारे ऊपर हावी होने से रोकता है। तो आपको एक बार फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, वंदे मातरम।